तो फर्स्ट प्रॉपर्टी द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन इज जीरो, कि अगर आप सम करते हैं, क्या करते हैं आप सम किसी भी डेविएशन के, तो अपना अर्थमेटिक मीन कितना प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। ठीक है ना। अब इसमें डेविएशन का मतलब क्या होता है, सम तो अपन ने सम लिख दिया, डेविएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जर्वेशन का उसके एक्चुअल मीन के साथ डिफरेंस। ठीक है ना। डेविएशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जर्वेशन का उसके एक्चुअल मीन के साथ डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं, डेविएशन। अगर इसका सम करते हैं यहाँ पर डेविएशन का, तो अपना अर्थमेटिक मीन कितना प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। अब इसको आप एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि अपने पास किसी भी सीरीज में अपने पास जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 1 2 3, ठीक है ना। अब इनका एक्चुअल मीन कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 + 2 5 5 6 6/3 2, ठीक है ना। अब x माइनस एक्स बार मतलब एक्चुअल मीन का 2 - 1 -1 2 - 2 0 3 - 2 + 1, ठीक है ना। अब इसका अपन सम करते हैं, x माइनस एक्स, इसका सम करते हैं, तो सम करेंगे इसका पूरे का अपना, तो कितना इससे ये हो जाएगा जीरो, तो इतना कितना प्राप्त होगा इधर, जीरो। तो अपने फर्स्ट समझ में आ गई ना, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन इज जीरो। अब डेविएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जर्वेशन का उसके एक्चुअल मीन के साथ डिफरेंस। ठीक है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी अपनी। अब सेकंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम ऑफ द आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। इसका कहने का मतलब क्या, अगर आप सम करते हैं डेविएशन स्क्वायर का, तो जो अर्थमेटिक मीन प्राप्त होगा मिनिमम प्राप्त होगा। समझ गए, मिनिमम सेकंड प्रॉपर्टी होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि सम ऑफ डेविएशन बराबर अर्थमेटिक मीन इज जीरो, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। दो प्रॉपर्टी होगी अपनी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज, कि कोई भी सीरीज में जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनमें अगर आप इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड करते हैं बाय ए कोई भी नंबर है उसका अपने पास सीरीज में आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, इंक्रीज करें या कुछ भी ऐड करें उसमें, देन द न्यू मीन आल्सो, न्यू मीन जो अपना प्राप्त होगा उसमें भी उतना ही इंक्रीज होगा, उतना ही डिक्रीज होगा, उतना ही मल्टीप्लाई होगा, उतना ही डिवाइड होगा। जैसे अपने पास कोई भी सीरीज है 1 2 3, ठीक है ना। अब इसका ओल्ड मीन मतलब इस सीरीज का मीन कितना प्राप्त होगा, 2, देख लो करके 5 6 5 + 1 6 6/3 बराबर 2, ठीक है ना। अब अगर आप क्या देखते हैं, आप न्यू मीन देखते हैं, तो इस ओल्ड मीन में अपन ने प्लस क्या करा है, ए, ठीक है ना। ए का मान इधर क्या है 1, ठीक है, तो 2 3 4, ठीक है ना, 9 9/3 3, तो ये क्या न्यू मीन प्राप्त हुआ है, जो अपना न्यू मीन, ये क्या न्यू मीन। तो अपना ओल्ड मीन कितना था 2, न्यू मीन कितना प्राप्त हुआ है 3, तो ओल्ड मीन में अपने को क्या करना है, ए करना है ना प्लस, क्योंकि आप इंक्रीज कर रहे हैं 1, तो अपना न्यू मीन कितना प्राप्त होगा 2 + 1 3। तो इसका कहने का मतलब समझ गया, आप किसी भी ऑब्जर्वेशन के सीरीज में अपन ने ए ऐड कराए तो उसके न्यू मीन में भी उतना ही ऐड हो रहा है, उसी हिसाब से डिक्रीज होगा, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, उसी हिसाब से डिवाइड होगा, ठीक है ना। अब इसके अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ऑल वेरिएबल आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है ना, कि कोई भी वेरिएबल है मतलब कोई भी सीरीज दे रखी है उसमें जितनी भी वैल्यू है वो सब सेम है, तो उनको आप के मान लिया, तो इसमें जो अर्थमेटिक मीन होगा ना वो के ही प्राप्त होगा। मतलब जैसे अपने एग्जांपल के लिए देख लेते हैं आप, जैसे अपने पास 4 4 4 4 4, ये अपने पास कोई सीरीज दे रखी है, अब इसमें सभी वैल्यू सेम है मतलब कांस्टेंट है, इसका अपन मान लिए कांस्टेंट क्या है 4, तो के बराबर 4, ठीक है कांस्टेंट। तो अपना जो अर्थमेटिक मीन है ना वो भी 4 ही प्राप्त होगा। अब आप देख लेते हैं कैसे, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आप जानते हो, ठीक है, बटे 5, ये कितना हो गया 20, 20/5 4,
ठीक है, समझ गए ना? तो कितना आंसर आया? 4 आया, मतलब के। तो ऑल वेरिएबल आर कांस्टेंट मतलब सेम है, उसको क्या बोल सकते हैं आप? के। तो इसमें जो अर्थमेटिक मीन है ना वो भी के ही प्राप्त होगा। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये किसके चेंज पे, मतलब ओरिजिन और स्केल के चेंज पर ये भी चेंज होगा। और ये प्रॉपर्टीज मोड के लिए भी है, मीडियन के लिए भी है, एंड मीन के लिए भी है। ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी सभी के लिए फॉलो होती है कि इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो।